PCOS या PCOD की समस्या होती है, उन्हें डॉक्टर सबसे पहले एक ही सलाह दी जाती है वज़न कम करने का। भले ही उनका BMI जो एक नॉर्मल रेंज में होता है, भले ही उनका बॉडी का जो अपीयरेंस एकदम नॉर्मल सामान्य सा होता है, लेकिन उन्हें जो है वज़न कम करने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्या वज़न कम करने से PCOD या PCOS ठीक हो सकता है? क्या क्या इसका रिलेशन होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो वज़न कम करना, भले ही आप एक नॉर्मल BMI रेंज में होते हैं या भले ही आप जो है सामान्य से कदकाठी वाले और सामान्य नॉन ओबेस कैटेगरी में आते हैं, फिर भी जब आप कुछ हद तक या आप ओनली 3 या 5% तक भी आप अपना वज़न जब कम करते हैं, तो ये नॉर्मल पिलर बन जाता है, एक बेस बन जाता है PCOS को ठीक कराने या जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं फीमेल्स में, वो ठीक कराने के लिए एक बेस फॉर्म हो जाता है। जब आप कुछ हद तक या थोड़ा हल्का भी आप यदि वज़न कम करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपके हार्मोन्स से। तो आप जो है पहली स्टेप होती है पिलर फॉर्म कर देते हैं जब आप वज़न कम करना चालू कर देते हैं। भले ही आप नॉन ओबेस कैटेगरी में आते हैं और आपको समस्या है हार्मोनल इम्बैलेंस की, कोई भी समस्या हो, PCOD, PCOS या थायराइड का भी इशू हो, तो जब आप जो है एक वज़न कम करने के बाद एक पिलर फॉर्म कर देते हैं, एक अच्छा बेस बना लेते हैं। अब उसके बाद में जो है आप जो डाइट लेते हैं और जो खान पान आप लेते हैं, कई बार लोगों का थिंकिंग होता है जब वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, कई महीनों तक उन्हें पीरियड्स नहीं आता है और जब एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद उन्हें जो है पीरियड्स आना चालू हो जाता है, तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं PCOD या PCOS को ठीक कराने के लिए जो है एक्सरसाइज काफ़ी मैटर करती है और वो खान पान से जो है थोड़ा अपना जो भी चल रहा है खाना, वो इनटेक को चालू रख देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जब आप वर्कआउट करते हैं, टोटली क्लियर और सिंपल है और इनफेक्टिव होता है यदि आप एक्सरसाइज सिर्फ उसे ही यदि आप जो है इम्पोर्टेंस देते हैं PCOD को ठीक कराने के लिए, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जब वर्कआउट करते हैं या आप किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो इससे क्या होगा, एक्सरसाइज के थ्रू आप स्केलेटन मसल्स फॉर्म करते हैं, जिसके चलते इंसुलिन की थोड़ी एक्टिविटी जो है ठीक हो जाती है। लेकिन आप रूट कॉज देखिए, आपको PCOD हुआ क्यों है? क्या आप कम एक्टिव थे, आपकी फिजिकल वर्कआउट नहीं करने की वजह से हुआ है, या टू मच इंसुलिन इन योर बॉडी, आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट कर रही है, या इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से आपको ये समस्या हुई है PCOS या PCOD, वो आप रूट कॉज देखिए। टू मच एक्सरसाइज या टू लेस एक्सरसाइज अफेक्ट करती हैं, या जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बना है, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपको जो भी हम खाना खाते हैं, अनाज वाली चीज़ें स्पेशली प्रोटीन वाले और फैट्स वाली नहीं, जो स्पेशली अनाज से बनी है, चाहे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो चाहे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, इसका डाइजेशन होकर ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज फॉर्म बनता है और उसका बाद में जो है उसे किस तरह से सेल्स में भेजने का काम जो होता है इंसुलिन पर आता है। अभी यदि इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है तो प्रॉपरली ये मैकेनिज्म नहीं हो पाती है, सेल्स अपने अंदर जो इंसुलिन के द्वारा जो ग्लूकोज भेजा जाता है वो अपनी सेल्स के अंदर में नहीं ले पाता है। इसीलिए ये पूरे शरीर में ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो चला जाता है, जिसके चलते हमें डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। इसीलिए यदि हम PCOS हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक नहीं करते हैं, तो रिजल्टेंट आपको क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ बन सकते हैं, कैंसर होने का भी खतरा होता है, इनफर्टिलिटी भी आ सकती हैं, अन्य कई और भी रिस्क फैक्टर होते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो आप किसी भी प्रकार का अनाज खाते हैं, स्पेशली अब बात करेंगे प्रोसीड वाले अनाज की, कई लड़कियां होती है जिन्हें कहा जाता है कि मैं डेली मोमोज खाती हूँ, बिना मोमोज के मेरा दिन नहीं कटता है, या बिना बर्गर और पिज़्ज़ा के मैं सो नहीं पाती हूँ, या गुपचुप तो मेरी ज़िंदगी होती है। इस तरह के जो नॉनसेंस थिंग्स जब जानते हैं या डेली वो कंजप्शन करते हैं उस चीज़ का, तो बहुत ही बुरा लगता है इस चीज़ का, क्योंकि बाद में क्या रिजल्ट होने वाला है। इसीलिए जो PCOD PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस के जो रेट है अभी काफ़ी आपको देखने मिलेगा, और स्पेशली यंग गर्ल्स इसकी बहुत ज़्यादा जो होते हैं यंग गर्ल्स में ये देखा जाता है। यही वजह है कि प्रोसीड कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है, और इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। 2 ग्रुप रख सकते हैं या 2 फ्रेंड्स को आप अपने पास रख सकते हैं, एक को आप जो है प्रोसीड कार्ब जितना भी जो मैदे से बनी चीज़ें होती है,
जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज़ है, आपका ब्रेड है, बिस्किट है, जो भी चीज़ें आप उन्हें जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट हो, जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी है, वो आप उनको खिला सकते हैं। और अनदर ग्रुप में या अनदर जो फ्रेंड है उसे आप जो है स्वीट पोटैटो खिला सकते हैं पूरा सप्ताह भर के लिए, या फिर एक दिन का आप ये जो है आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रुक्टोजामाइन टेस्ट आती है, जो कि रिसेंटली एक वीक के जो शुगर है, बढ़ी हुई शुगर है, इंसुलिन की लेवल है, उसमें पता चलती है। उसके बाद में दोनों का आप ये टेस्ट करा दीजिएगा। जो स्वीट पोटैटो खाया है फ्रेंड्स, उसका फ्रुक्टोजामाइन आपको ज़्यादा बढ़ा नहीं दिखेगा, लेकिन जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसने इंटेक किया है उसका डेफिनेटली उसका बढ़ा हुआ ही आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो नेचुरल तरीके से मिल रहा है, सिंपल कार्ब हो, वो शरीर के लिए ठीक होता है। लेकिन जो अननेचुरल तरीके से प्रोसीड किया है, स्पेशली जब हम अनप्रोसीड वाले जो कार्बोहाइड्रेट का अनाजों का सेवन करते हैं, तो हमारे इंसुलिन को ज़्यादा स्टिमुलेशन के द्वारा ट्रिगर किया जाता है, उसे डाइजेस्ट करने में उसे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप जो है खाने की पहली स्टेप होती है, पीसीओडी या पीसीओएस को खाने के लिए पहली टिप दी जाती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। और दूसरी स्टेप के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपको लगातार पीसीओडी या पीसीओएस हार्मोनल इम्बैलेंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए आपको इसमें हर तरह की जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।